अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं मियां चन्नों से। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियों के बाद महाफिल का सिलसिला जारी है। मरकजी महफिल जामे मस्जिद बिलाल चक नंबर 133 16L में मुनक्किद हुई, जिसमें खसूसी खिताब मौलाना अब्दुल्ला सियालवी और उनके बेटे मौलाना कासिम सियालवी ने किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1TV मिर्जा शाहिद मोहसन से। जी, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियों के बाद मुल्क के तमाम इजला में महफिलों का समा। सालाना महफिल 12 रबीउल अव्वल बासिलसिला मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद नमाज इशा मरकजी जामिया मस्जिद बिलाल चक नंबर 133 16L में मुनक्किद हुई, जिसमें खसूसी खिताब मौलाना साहबजादा अब्दुल्ला सियालवी साहब और उनके बेटे साहबजादा मौलाना कासिम सियालवी साहब ने फरमाया। पंजाब भर से नामवर नात खान और उलमाए कराम की बहुत बड़ी तादाद ने महफिल आशिक रसूल में शिरकत की। इलाका मुकीनों की बहुत बड़ी तादाद भी महफिल आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल होकर चार चांद लगा गई। रिपोर्टर A1TV मिर्जा शाहिद मोहसनवाल मियां चन्नू। जी, मुल्क भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अवाम सरापे एहतजाज हैं। चिन्योट में पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा की क़यादत में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। अवाम की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान का पुतला भी नजर आतिश किया। सैयद हसन मुर्तजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत पर शदीद लफ्जी गोलाबारी की। हमको रिलीफ किसी सूरत में भी नहीं दे सकते। ये महंगाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुई, ये महंगाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौर में भी हुई, लेकिन वो अवामी और जमहूरी हुकूमतें थी। उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया, तनख्वाहदार की तनख्वाह में इजाफा किया, पेंशनर की पेंशन में इजाफा किया। हमने अपने दौर में 138% तनख्वाहों में इजाफा किया, हमने 100% पेंशन में इजाफा किया, हमने पाक फौज की तनख्वाहों में इजाफा किया, हमने काश्तकार को स्पोर्ट्स प्राइज देकर और उसको अपने पांव पर खड़ा किया। हमने इस मुल्क को गंदम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बनाया, हमने चीनी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बनाया, क्योंकि हमने अपने काश्तकार को फायदा दिया, उसको इंसेंटिव दिया, उसको अपने पांव पर खड़ा किया। खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से। DSP सर्कल आसिफ हनीफ जोया की हदायत पर पत्तोकी के थाना सिटी के SHO वली हसन पाशा की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के 6 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1TV बिलाल लतीफ से। जी, पत्तोकी DSP सर्कल आसिफ हनीफ जोया की हदायत पर थाना सिटी पत्तोकी के SHO वली हसन पाशा की बड़ी कार्रवाइयाँ जारी, जिसमें कई मोटरसाइकिलें और 6 लाख रुपए की नकदी रकम बरामद। SHO वली हसन पाशा का कहना है कि पत्तोकी शहर के लोगों के तामुन से शहर को हर तरह के जराइम से पाक करेंगे और चोरों से बरामद होने वाली रकम और मोटरसाइकिल मुतासरा अफराद को देने का ऐलान भी किया और कहा कि अवाम की खिदमत के लिए मेरे थाना सिटी पत्तोकी के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। जी, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में नबी अखरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान करने के लिए मुकामी होटल में आल पार्टीज रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अकाबरीन ने भरपूर शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं रियाज से हमारे नुमाइंदा मलिक कामरान से। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में नबी अखरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान करने के लिए मकामी होटल में आल पार्टीज रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के अकाबरीन ने भरपूर शिरकत की। रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना बनी नौ इंसान के लिए मिशल राह है। इसी उसवा हसना पर अमल पैरा होकर माशरे को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर सईद मुजम्मल शाह का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक जजीरा अरब के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के ईमान की बुनियाद नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और मोहब्बत पर है। तकरीब से खालिद अकरम राना, काजी एहसाक मेमन, एहसन अब्बासी और दीगर ने भी खिताब करते हुए कहा कि आज हमें बच्चों और नस्ल नौ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी सीरत से रोशनास करवाना है। कामरान मलक, A1 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब।
कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के मुतालिक डिप्टी कमिश्नर बन्नू की सरबराही में मीटिंग हुई। मीटिंग में DHO समेत तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। DHO ने बताया जिला बन्नू में अब तक 3,36,809 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। डिप्टी कमिश्नर बन्नू ने NCOC की तरफ से जारी किए गए अहकामात की रोशनी में तमाम मुतल्लिका अफसरान को वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद को होटल्स और शादी की तकरीबात में दाखिल होने से रोकने की हिदायत की है। खबर शामिल करते हैं नवाब वली मोहम्मद से, जहां इंतजामिया की नाअहली की वजह से गलियों और सड़कों पर गंदगी के ढेर लग गए। रोड पर कचरा फेंकने की वजह से इलाके में ताफून फैलने लगा है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूँ, इंतजामिया की नाअहली की वजह से नवाबलिंद शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। मुख्तलिफ गलियाँ, शाही बाजार समेत गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अब रोड के किनारों पर दुकानदारों और शहरियों ने कचरा फेंकने की वजह से गंदगी के ढेर लग चुके हैं और इंतजामिया की मुसलसल गफलत की वजह से, कचरा न उठाने की वजह से हर तरफ बदबू फैली हुई है और वबाई अमराजों ने जन्म लिया है। शहरियों ने आला हुकूम से मुतालबा किया है कि शहर में जल्द सफाई का अमल शुरू किया जाए। जी खानवान शहर से कोटड़ी मोहम्मद कबीर जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार हो चुकी है। हादसात रोज बरोज का मामूल बन चुके, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा भोइयो से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं खानवान वाया कोटड़ी मोहम्मद कबीर लिंक रोड पर। यहाँ इस रोड पर गुज़श्ता कई सालों से इस सड़क की कोई भी मरम्मती काम ना होने की वजह से टूट फूट का शिकार बन चुकी है। यहाँ एक्सीडेंट रोज़ का मामूल बन चुके हैं। इसी हवाले से हम यहाँ इलाके के मकीनों और ट्रांसपोर्ट हजरात से बातचीत करेंगे कि इस सड़क के हवाले से उनका क्या कहना है। ये देखो हमारा रास्ता कैसा है, सारा रास्ता टूटा हुआ है, पूरा फटा हुआ है। हमारे रक्शे, हम गरीब लोग हैं, कभी पंचर होता है, कभी गिर जाता है, कभी अभी लोड ले जा रहे हैं, आगे हम कल्टी हुए हैं, फिर हमने ये लोड भरा है। हम क्या करें, हमारी सरकार से गुजारिश है कि ये रास्ता हमें बना कर दें। हम बहुत गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएं, बताओ क्या करें हम, बताओ अभी हम क्या करें, कहाँ जाएं, मर गए हम तो। जी बिल्कुल, आपने यहाँ इलाके के मकीनों की बातचीत सुनी। इनका कहना है कि जल्द से जल्द इस रोड का जो है सड़क का मुकम्मल काम कराया जाए, नई तमीर करा के हमें दी जाए कि हमें सहूलत फराहम हो सके। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तज़ा बोयो, A1TV न्यूज़ खानवान। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। थाना कच्चा खुआ पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बदनाम ज़माना मनशियात फरोश गुलाम अली और अलियास रजा को मुखबर की इतला पर नाका लगाकर पकड़ लिया गया। मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत की 12 किलो से ज़ायद चर्स और नाजायज़ असला बरामद। काजी अहमद के करीब दरगाह पीर नाले वडो में सैयद आसिफ अली जिलानी की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार महफिल सजाएगी। महफिल में इलाके के मशहूर नात खानों ने नातें पेश की और मुल्क के नामवर आलमेदीन अल्लामा मोहम्मद इदरीस ने खसूसी खिताब करते हुए कहा, अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। मोहसन इंसानियत आकाए दो जहां की सीरत मुबारक पर अमल करके जिंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारा जा सकता है। गला मंडी मिंचनाबाद में विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। मिलाद की महफिल में पीर सैयद अहमद शाह ने खुसूसी खिताब किया। सैयद अहमद शाह ने A1TV की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल, गला मंडी मंचनाबाद में विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया है। महफिल मिलाद की महफिल में अलहाज पीर सैयद अहमद शाह साहब अलमारूफ बन्ना वाले सरकार की खुसूसी शिरकत हुई है। आपको ये भी बताते चलें कि महफिल पाक में अशकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद लोगों ने शिरकत की और यहाँ पर एक आशिक की जानिब से एक रक्षा भी सजाया गया था, जिस पर गुंबदे खजरा और खाना काबा के जो मेन पिक्स वगैरह हैं, लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया था। इसके ऊपर फूलों की माला चढ़ाई गई थी, मुकम्मल सजावट के साथ महफिल में लाया गया था। यहाँ पर खिताब करते हुए अलहाज पीर सैयद अहमद शाह साहब की जानिब से कहना था कि हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से हट के सबसे पहले अपनी नमाज जो है वो मुकम्मल करें। जब तक हम अपने अल्लाह के मुकम्मल फ़राइज़ को अंजाम नहीं देंगे, तो जब तक हम के ऊपर जो फ़र्ज़ शामिल है हम उस फ़र्ज़ की अदायगी नहीं करेंगे तो हम दूसरी जानिब कामयाब नहीं होंगे। यहाँ पर
आकाए कुल कायनात आकाए दो जहां रहमत लिल आलमीन की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए अलहाज पीर सैयद अहमद शाह साहब ने बहुत प्यारा खिताब किया है, जिससे यकीनन बहुत से लोगों के दिल जो है वो रोशन हो चुके हैं। यहाँ पर खिताब करने के बाद हमारी A1 TV के लिए भी खसूसी दुआ की गई थी। अलहाज पीर सैयद अहमद शाह साहब बन्ना वाली सरकार ने जो है वो खुद A1 TV की कामयाबी के लिए दुआ की है, और इस मौका पर तमाम सिक्योरिटी जो निज़ाम था वो भी यहाँ पे बहुत सख्त था, और यहाँ पे गल्ला मंडी के अंदर तकरीबन 2 साल से यहाँ पर मिलाद का जो अहतमाम किया जा रहा है। इससे पहले यहाँ पर किसी किस्म की कोई महफिल वगैरह नहीं सजाई जाती थी, यहाँ पे कोई महफिल का इनकाद नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर अलहाज पीर सैयद अहमद शाह साहब बन्ना वाली सरकार ने यहाँ पर कुछ लोगों को कायल किया, जहाँ पर दीन इस्लाम की दावत दी, जहाँ पर आज से तकरीबन 2 साल कबल यहाँ इस गल्ला मंडी में महफिल का इनकाद किया जा रहा है। और इस महफिल करने पर और करवाने पर अहलियान मंचना आबाद में एक खुशी की लहर है कि हमारे मंचना आबाद में भी एक सालाना महफिल का इनकाद हुआ है, और यहाँ पर पीर तारीक़त रहबर शरीयत अलहाज पीर सैयद अहमद शाह साहब जैसी जो यहाँ पर हस्ती हैं वो अपना खिताब करती हैं और लोगों को कायल करती हैं कि दीन इस्लाम की तरफ आए। हमारी जो आखिरत है उसको संवारने के लिए हमें सबसे पहले नमाज की अदायगी करनी चाहिए। जी। रियासती में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जाम बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जाम बहक होने वाले शख्स की लाश वर्सा के हवाले कर दी। पंजाब भर की तरह साहिवाल में भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बहाल होने वाले बल्दियाती नुमाइंदों ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल में भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बहाल होने वाले चेयरमैन जिला कौंसल चौधरी जाहिद इकबाल ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। चौधरी जाहिद इकबाल का दफ्तर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। उनके हमरा जिला भर से चेयरमैन और काउंसलर्स ने भी शिरकत की। चांद बीबी वेलफेयर फाउंडेशन हवेली लखा की जानिब से खिदमत खल्क का सिलसिला जारी। चांद बीबी वेलफेयर फाउंडेशन ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 10 व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स अतिया किए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हवेली लखा से A1 TV के नुमाइंदे शाहिद सईद वट्टू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, चांद बीबी वेलफेयर फाउंडेशन हवेली लखा खिदमत खल्क में पेश है। बेवा खवातीन हों या गरीब, माजूर हों या बीमार, तमाम मुस्तहिक अफराद की माली मुआवनत समेत गरीब बच्चियों की शादी और उनको जहेज देने के हवाले से चांद बीबी वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन वॉइस ऑफ हवेली लखा दीवान शाहजेब अहमद खिदमत खल्क में पेश नजर आते हैं। गुज़श्ता रोज चांद बीबी वेलफेयर फाउंडेशन की टीम ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हवेली लखा के MS डॉक्टर शब्बीर अहमद चिश्ती से मुलाकात की। 10 व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर उनके हवाले किए। दीवान शाहजेब अहमद ने बेकस, गरीब और बेसहारा लोगों की खिदमत का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जो सैकड़ों अफराद के लिए एक मसीहा का किरदार अदा कर रहे हैं। शाहिद सईद बट्टू, A1 TV, हवेली लखा। दीगर शहरों की तरह राजवाल में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे और इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से रैलियां निकाली जा रही हैं और शहर भर को खूबसूरती से सजा दिया गया है। मरकजी जुलूस सैयद मोहम्मद जाहिद गिलानी और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी MNA हाजी राव मोहम्मद अजमल खान की क़यादत में बरामद हुआ। नवाब शाह की यूसी हसन जमाली में गुज़श्ता रात अस्पताल के अंदर रक्स प्रोग्राम रचाया गया था, जिसमें नायब कासद आसिफ जमाली और चौकीदार यूनस जमाली को मुलव्विस होने पर मुअत्तल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शहीद बेनज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फियाज हुसैन जरदारी से। जी बिल्कुल, आपको नवाब शाह से बता रहे हैं कि नवाब शाह गांव हसन जमाली में गुज़श्ता रात अस्पताल के अंदर रक्स का प्रोग्राम रचाया गया था, जिसमें आसिफ जमाली जो कि नायब कासिद है और यूनुस जमाली जो कि चौकीदार है, दोनों मुलव्विस निकले हैं। मीडिया पर खबरें चलने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर शहीद बेनज़ीराबाद हरकत में आ गए और मुलव्विस अमलदारों के खिलाफ नोटिस लेते हुए दोनों को मुअत्तल कर दिया है। जी। मुल्क भर की तरह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार फरीदकोट मिठन शरीफ में जोशो खरोश से मनाया गया। ख्वाजा फरीद फाउंडेशन की जानिब से अजीमुल शान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल की सदारत सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब ने की, जबकि निगरानी वली दरबार फरीद ख्वाजा मोइन ने की। CPO गुजरांवाला कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद के अहकामात के पेश नज़र गुजरांवाला पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना सिविल लाइन पुलिस ने जिशान उर्फ शानी डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के कब्जे से 4 लाख रुपए नकदी, 4 अदद मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन समेत असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुलजमान शहरियों से असलहे के जोर पर नकदी और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो जाते थे।
और आखिर में आपको खबर दें, मानावाला के नवाही गांव लागर का फैक्ट्री मुलाजिम अरशद चीमा तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से जाम बहक। लवाहिकीन का रोड ब्लॉक करके ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू 1122 के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV इकराम अली से। जी, मानावाला के नवाही गांव लागर का फैक्ट्री मुलाजम अरशद चीमा तेज रफ्तार ट्राले की टक्कर से जाम बहक। लवाहिकीन का रोड ब्लॉक करके 112 के खिलाफ एहतजाज। जाम बहक होने वाला शख्स नवाही गांव लागर का रहायशी था और 3 बच्चों का बाप था। लवाहिकीन के मुताबिक हादसा पेट्रोलिंग पुलिस की नाअहली और ट्रैफिक की तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। लवाहिकीन के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस का मुनासिब गश्त ना होना और रहायशी इलाकों में तेज रफ्तारी गाड़ियों को खुली छुट्टी देने की वजह से पेश आया। इकराम अली, नुमाइंदा A1TV मानावाला। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1TV।